मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो रही एक नए व्लॉग के साथ में। तो देखिए, मैंने कपड़े धुल लिए हैं, इतने सारे, मशीन भी लगी हुई है और सभी अपने घरों में लगे होंगे दीपावली की सफाई में। फिर देखिए, इसके बाद में मैंने दिया बत्ती भी कर ली है। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कहना से, प्यारी प्यारी लाडो रानी से। कहना लाडो रानी सबको राधे राधे बोलो, प्यारी फैमिली को राधे राधे, राधे राधे लाडो रानी बोल रही है हमारी। और फिर देखिए, इसके बाद में आ गई हूँ मैं रसोई में और पति जी भी नहा के रेडी हो चुके थे। तो इस समय मेरी सब्जी नहीं बन पाई है, तो मैंने कहा वो तो ऐसे ही चले जाएंगे। फिर मैं फटाफट से आटा लगाने में लगी हूँ। मैंने कहा चलो रोटी सेक देते हैं, अचार के साथ खा लेंगे। तो कभी कभी ऐसा खाना चलता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि अगर सब्जी बनाती तो फिर ऐसे ही चले जाते, सब्जी बनती रहती। तो मैंने कहा रोटी बना लेते हैं, अचार के साथ दे देंगे तो खा लेंगे। तो आटा गूंद रही हूँ और आज मैं नीचे बैठ के आटा नहीं लगा रही हूँ, खड़े होके लगा रही हूँ, क्योंकि जल्दी थी। फिर मैंने कहा फटाक से खड़े होके ही लगा लेते हैं, जल्दी से बनता तो नहीं है आटा। तो खैर बैठ के ही लगाते मुझसे बनता है, बहुत कम ही बन पाता है इस तरीके से, लेकिन लगा ले रही हूँ, जल्दी का काम ऐसे ही होता है। और जैसा कि आज एकादशी थी तो टाइम तो लग ही जाता है। आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। और महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, जो कोई रहता होगा एकादशी तो उसे तो पता ही होगा। तो इसलिए महीने में 2 व्रत तो हो ही जाते हैं, अच्छा लगता है। और कोई ज़्यादा वैसा भी व्रत नहीं है, कहते हैं एकादशी का व्रत सबसे अच्छा होता है, रखना भी चाहिए। और मुझे ज़्यादा तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं रखती हूँ। फिर देखिए, आटा लगा लिया है, हाथ धुल के आई थी, हाथ भी अच्छे से पोंछ लिए हैं। अब बना लेते हैं रोटियाँ। और अभी तक मैंने अपने लिए चाय भी नहीं बनाई है। नहा के आओ फिर तुरंत चाय चाहिए होती है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं था, तो क्या कर सकते हैं। मैं कुछ देख रही थी, हाँ मैं घी निकाल रही थी, क्योंकि घी भी ख़त्म हो चुका था। घी इसी में निकाल के रखा, तब से मैं छान ही नहीं पाई। और आज देखो, घी भी ये छान के रख लेंगे डब्बे में भर के, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। फिर मैंने उसमें घी दानी में निकाल लिया है, क्योंकि गरम गरम रोटी घी में चुपड़ के खाओ तो बहुत टेस्टी लगती हैं, अच्छी भी लगती हैं। और कहीं अगर चूल्हे की रोटी मिल जाए तब तो मज़ा आ जाए सच में। और देखो, कोशिश में लगी हूँ कि मेरा चूल्हा किसी तरीके से बन जाए। बताइए, हम लोग मतलब एक कस्बे में रहते हैं, लेकिन इतनी मिट्टी की प्रॉब्लम है, मतलब कि मिट्टी नहीं मिल सकती है। कहाँ से मिट्टी लाएँ, क्या करें। देखो, कहा 1-2 लोगों से अगर मिट्टी मिल जाएगी तो मैं चूल्हा ही बना लूँगी, क्योंकि लकड़ी भी काफ़ी रखी है। तो सोच रही हूँ अगर चूल्हा बन जाएगा तो सर्दियों में आराम से एक टाइम का खाना तो चूल्हे पे बनाएंगे। और बहुत याद आती है चूल्हे की रोटियों की, क्योंकि जो चूल्हे की रोटियों की बात है वो गैस की नहीं है। अब खाते तो हैं हम लोग गैस की रोटी, क्योंकि कम परिवार होते हैं, ज़्यादा तो कोई लोग रहते नहीं हैं, गिने चुने लोग। तो वही कितनी 2-4 रोटियां सबके लिए बनानी रहती हैं। जब से गैस चल गई आराम तो बहुत है, लेकिन चूल्हे का खाना जो टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वैसा कहाँ है अब। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना काम कर लेते हैं। और ये बात सही है, अच्छा लगता है चूल्हे की रोटियां खाना, सारा अच्छा लगता है। चाय तो चूल्हे की पूछो मत, बहुत टेस्टी लगती है चाय। तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। पति जी को दे आई हूँ खाना लगा के, अचार दे दिया है, बुकनू रख दी है और घी से रोटी अच्छी चुपड़ दी है और खा लेंगे। अब कुछ बोल तो नहीं रहे, वरना मैं तो सोच रही थी कि डांट पड़ने वाली है, लेकिन दे दिया, खैर खा ले रहे हैं। डर लगता है ना कि कहीं डांट ना पड़ने लगे, लेकिन बहुत अच्छे हैं, खैर खा लेते हैं। इस मामले में तो मुझे बहुत आराम है कि कुछ भी दे दो आराम से खा लेते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बताइएगा किस किस को चुपड़ की रोटियां पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, चुपड़ की रोटी हो और अचार हो
अगर नहीं भी अचार हो तो चाय भी बहुत अच्छी लगती है। चाय से भी रोटी चुपड़ के खाओ, बहुत अच्छी लगती है। हम लोग तो जब छोटे थे तो मम्मी जल्दी नहीं हो पाता था तो वही है ना, चुपड़ की रोटी दे देती थी। तो देखिए सारी रोटी बना लूँगी मैं और मेरी बेटी तो व्रत ही है, तो 2 ही लोगों के लिए खाना बनाना है। बेटा तो जा चुका है क्योंकि बेटे का नाश्ता खाना सब वहीं मिलता है, तो कोई वो नहीं है, इतना दिक्कत नहीं होती है। मैंने कहा बार बार कौन बनाएगा रोटी, एक बार बना के रसोई साफ़ करके फिर मुझे भी अपने लिए चाय बनानी है। मैंने कहा सेक के ही रख देते हैं। पति जी खा चुके हैं, वो जा भी चुके हैं। आज तारीख हो गई है 28, दिन है आज सोमवार, तो आ ही गई है दीपावली। तो आप सभी को ढेर सारी दीपावली की बधाई हो। कल धनतेरस है, तो धनतेरस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो आप सबको। और सब लोग अच्छे से दीपावली एंजॉय कीजिएगा। बस पटाखे, मेरा तो मानना ये है, मुझे पटाखे सच में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। एक तो पटाखों से इतना प्रदूषण होता है कि वातावरण इतना ज़्यादा दूषित हो जाता है, सच में मुझे पटाखे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बस नॉर्मल तो सही लगते हैं, लेकिन बहुत जो एकदम बहुत धुआं करने वाले पटाखे होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बिना पटाखों के तो दीपावली मनाई नहीं जाती है। तो चलिए, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी खुशियाँ हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। फिर देखिए रोटी बनाने के बाद में आ गई हूँ छत पे, क्योंकि कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी फैला देते हैं। क्योंकि आज भी कपड़े काफ़ी धुले थे, सोफ़े वोफ़े के कवर सब धुले थे। बाद से मतलब वैसे कपड़े नहीं रहे, सब धुल चुकी हूँ। और डेली तो फिर होते रहते हैं थोड़े बहुत, सब अच्छे से फैला देती हूँ। अब रस्सी और बांधनी पड़ेंगी, क्योंकि बस इतने में धूप रहती है और उधर तो धूप फिर बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो अभी तो काम चल रहा है, बांधेंगे रस्सी, क्योंकि जब ज़्यादा मतलब मौसम वैसा होगा तब फिर कपड़े अलग ही अलग फैलाने पड़ेंगे। एक एक ऊपर कपड़े तो सूख ही नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कहाँ जुगाड़ करके बांधते हैं रस्सी, क्योंकि रस्सी बांधने वाला बड़ा एक वो है, कहाँ बांधो कहाँ ना बांधो समझ में नहीं आता है। और आज से इस कपड़ों की मतलब इतनी ज़्यादा धुलाई नहीं रहेगी। आज से कपड़े बस धुल ही गए हैं, मतलब डेली वाले वैसे तो होंगे, लेकिन अब इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और रहता है ना, मशीन लगाओ तो फिर ये भी धुल लो वो भी धुल लो, नहीं भी धुलना होता है तो भी धुल लेते हैं। ये लगता है कि निरमा वेस्ट जाएगा तो ये भी कपड़ा धुल लो, तो ऐसा रहता है। फैला देती हूँ कपड़े, फिर आपसे मिलती हूँ कपड़े फैलाने के बाद में। तो देखिए आ गई हूँ रसोई में, बर्तन धुलने लगी हूँ। मैंने कहा बर्तन भी धुल लेते हैं। थोड़े बहुत धुल चुकी थी बर्तन, थोड़े रह गए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब साफ़ सफाई हो जाती है, सब काम तो बड़ा मन को शांति मिलती है। और जब तक काम रहता है तो ऐसा लगता है हाँ अभी काम करना है, कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन जब करना शुरू करो तो सब हो ही जाता है। सब अच्छे से कर लो। ये डब्बा धुल लूँगी, इसमें रखूँगी अचार। पता नहीं कहाँ से डब्बा अचार वाला मतलब लीक हो रहा है काफ़ी, उसमें मैंने देखा तेल तेल सा, तो मैंने कहा चलो ये धुल के धूप में सुखा के इसमें भर देंगे। और सही बताएं, प्लास्टिक के डब्बे सबसे अच्छे होते हैं। स्टील के डब्बों में तो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बों में सब अच्छे से एयर टाइट होके बंद हो जाता है, तो सही रहती है। और स्टील के डब्बे बस ये रहता है कि चूहों वगैरह से चूहा मतलब नहीं काटते हैं, प्लास्टिक के चूहा बहुत जल्दी काट देते हैं। वैसे सबसे अच्छे प्लास्टिक के डब्बे हैं, क्योंकि दालें वगैरह जो भी कुछ भर के रखना हो तो इसी में रखो, अच्छे रहते हैं डब्बे। अब पानी की बोतलें भी थोड़ा कम कर दूँगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सबको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो पानी अब ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, बस 1-2 बोतल लगाऊँगी। मैंने तो पीना बंद ही कर दिया है, नॉर्मल पी रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अब ठंडा लगता है पानी, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा ये है कि दिन में तो सही लगता है पानी, लेकिन शाम टाइम थोड़ा सा बहुत वैसा लगता है ठंडा ठंडा सा, तो अब तो पानी कम ही हो जाएगा पीना। तो धुल लेती हूँ बर्तन। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत बर्तन हुए थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ विशेष खाना बना नहीं था, तो इतने बर्तन नहीं थे, बस चाय वगैरह के थोड़े बहुत बर्तन थे। दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, मैंने कहा जब तक दूध भी गर्म होगा
देखिए धुल गए हैं बर्तन, अच्छे से लगा देते हैं। सिंक भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। फाइनल मतलब आज सारा काम हो चुका है, कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं है। ये नल बेकार हो गया, पानी टपकता रहता है, देखो सही करवाना है इसको भी। फिर इसके बाद में देखिए चाय भी मैंने रख दी थी, धीमे धीमे खूब अच्छे से चाय खौल चुकी है। तो आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी चाय पीने मेरे साथ में। बताइए अब चाय पीने जा रही हूँ, मतलब इस समय बज रहे हैं 11, तो 11 बजे चाय मिलेगी सुबह से, क्योंकि पूजा करके आ गई जल्दी से, फिर खाना भी मतलब रोटी भी बनानी थी, तो चाय फिर अपने लिए बना ही नहीं पाई। वैसे होता तो चलो बना लेती, लेकिन व्रत में फिर ऐसे मतलब रसोई रोटी बनाई थी तो फिर सही भी नहीं था। इस वजह से फिर मैंने कहा चलो करके तभी पीते हैं आराम से। और सच में सुबह की चाय नहीं मिलती है तो बहुत सर दर्द होता है, मतलब सुबह की चाय चाहिए होती, फिर तो इतना नहीं वो है। फिर देखिए चाय मैंने रख दी, मैंने कहा गर्म है चाय, तब तक ये घी भी निकाल लिया है छान के। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।